कसाय ये सात पौद्गलिक प्रगत तत्व है, द्रव कर्म के नियोग से हो रहे इसलिए। रागाधिक भाव आत्मा का विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए प्रगत तत्व है। कर्म सापेक्ष होने का, जैसे कि आपने कहा द्रवमति ज्ञान, मूर्तमति ज्ञान, मूर्त द्रव्यजनितम, ये आपने गुड़ में गुड़ का उपचार किया है। ऐसे ही विकारी भाव का उपचार कर रहे आप। राग देश पौद्गलिक है। क्यों? पौद्गलिक कर्मों के कारण, निमित्त दृष्टि से। राग देश जीव के ही परिणाम हैं। इस जीव के अंदर विवाह होने की योग्यता है, इसलिए योग्यता है। अब योग्यता को किस रूप ले जा रहे हो? क्या सर्वाह साग पर क्षमता नहीं है? बहुत क्षमता है, लेकिन क्या कर सकता बेचारा? पानी को नाली में भी डाल सकते बेटा, पानी को बाष्पित करके आकाश में भेज सकते हो। भावों के विचार हैं, उसको नीचे की ओर ले जाओ, ऊपर की ओर ले जाओ, बराबर। इसलिए प्रणव सागरी जहां पर कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी जैसे स्वामी तीनों आचार एक मत, जिस जीव को पंच परमेष्टि की आराधना प्रगत तत्व है, वहां दुनिया के प्रपंच के भाव सुगत तत्व कैसे हो सकते हैं? इसलिए संजय सागर यहां पर कह रहे हैं योग्यता का नाश करता व्यक्ति स्वयं, पर के द्वारा नहीं, स्वयं। किसी जीव की शक्ति कमजोर है, अमन रोटी पचा नहीं पाती, प्रतिदिन मोटे मोटे पराठे खाते हो, तो प्रतिदिन मोटे पराठे खाओगे तो पाचन शक्ति और कमजोरी होगी ना। ऐसे ही जो जीव अशुभ से अशुभ सोच कर रहा है, अशुभ से अशुभ विचार कर रहा है, वो अपने क्षोभसम का नाश कर रहा है। गोमट सार जीव कांड में लिखा है, जितना जीव कसाय मंद करेगा श्रेय, जितना बेटा कसाय मंद करेगा सुधीर भैया। एक बार मंद परिणाम हो जाए, फिर तीव्र परिणाम के लिए भाव लाने में देर लगती है। ये पर से मत पूछना, क्लास पार्टनर मित्र ध्यान दो, ये पर से नहीं पूछना, संवेदन करना। ये कैसा रहस्य खोलूं क्या? रहस्य ऐसा है, यदि मोहित सेठ के पास 100 का नोट है तो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, और जैसे इसने रेजगारी बनवा ली, अब बचने वाली नहीं है। फुटकर 100 के नोट के फुटकर करवा लिया आपने। अब तो यदि कोई भिखारी बैठा होगा तो आप ठीक है 5-25 पैसे ही देना है, दे दो, और कोई काम पर चलो इतनी तो देना, दे दो। लेकिन ये पता नहीं है कि घटते चले जा रहे हैं, बराबर। यदि 100 का नोट होता तो ये भिखारी को नहीं डाल पाता। रहस्य को सुनिए, फिर आगे प्रवेश करिए। जिस जीव ने संयम साधना बढ़ा ली है, उस जीव को अपना संयम तोड़ने के लिए सोचना पड़ता है। पंडित जी, वो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। असंयम के सेवन से असंयम नौक्रम बनता है, और नौक्रम ही नहीं बनता,
4 संज्ञाओं की व्याख्या गोमटसार जीव कांड में लिखी है। जैसे जैसे जीव संज्ञा में प्रचुर आगे बढ़ता है तो वे ही संज्ञाएं आपके लिए अगली संज्ञाओं के जनक बन जाती है। भोग रूप क्रिया अगले भोग के लिए तैयार हो जाती हैं। भोग रूप क्रियाएं अगले भोग के लिए निमित्त बन जाती है। और जितनी लंबे समय तक संयमित जीवन जियोगे बेटा लवकुश, उतने समय तक संयम तोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। आप तो मोहित 1 घंटे का मौन ले लो बेटा, फिर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए 1 घंटे बाद, तुरंत आ जाए भैया मोहित, तो बेटा विश्वास रख, ईमानदारी तुमने पालन किए घंटे, आनंद के साथ पालन किए 1 घंटे मौन का, तो तुम्हारा बोलने का मन नहीं करे क्यों आ गए। और जो बग 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 लगाई है उसको कभी नहीं लगता कि मौन मेरा टूट गया। जो मोखरी है 24 घंटे जिसको चैन ही नहीं, बोलने से न बोले तो पेट पिराए उसका, ऐसे आदमी को क्या मौन का आनंद आएगा। वचन संयम है, मन संयम है, इंद्रिय संयम है, भाव संयम है। ये सारे संयम जितने दृढ़ता से पालन करोगे उतने और विशालता की ओर जाओगे। तो ये योग्यता है, योग्यता है। सविकल्प ध्यान तो करो पहले। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम जीवत स्वरूपोहम चिद्रसायन स्वरूपोहम। बोला जब बातों से समय मिले जब ना, ऐसा सोचने के लिए मित्र को सालों लग जाए तो मैं यही मालूम नहीं मैं जीव स्वरूप हूं। अपने गुणस्थान पर भाव कब ले गए। महाराष्ट्र से ज्वार मंगाओ, भिंड ग्वालियर से बाजरा मंगाओ, और ग्वालियर में टैंक भेज करके वहां से मट्ठा मंगाओ। अहिर देश से मट्ठा मंगा रहे हो, उसकी महरी बना के खा रहे हो बेटा। किसकी महरी? बाजरे की महरी, बाजरे की महरी बना रख के खा रहे हो। तो मित्र आपका पड़ोसी कहेगा सुधीर बेटे तेरे घर में इतनी संपत्ति है, तो रोज प्रतिदिन पंजाब के चावल, पंजाब के गेहूं, बासमती चावल मंगा करके खीर बना के खा सकता है, और फिर भी आप ये क्या खा रहे हो? ये गरीबों का भोजन क्यों कर रहे हो सत्येंद्र दादा? ये गरीबों का भोजन क्यों कर रहे हो? यदि ऐसा कोई श्रावक कह सकता है, श्रेय के पिताजी राजस्थान में कोई जाए और वहां पर बिस्तरों से आकर ये पहुंचे आपके कोटा, वो आप उनको आहार में क्या खिला रहे हो? मूंग की दाल, लचका, मोरिया, कड़ी, लपटा, ठडूला। बेचारा सोच रहा है हमने तो सुना था राजस्थान में चूरमा होता है, राजस्थान में बाटियां होती है, ये है क्या लीला? ये क्या? सोलापुर गए। अब वो भैया बेटे सोलापुर वाले सुनाता हूँ तो घी में डुबो डुबो करके पूरन पूरी खिलाते हैं, परंतु बे यही सुन के आए थे लचका, ओरिया, लपटा ये खिलाने लग गए। तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये महाराष्ट्र है कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड है, ये राजस्थान है कि बुंदेलखंड है? ऐसे ज्ञानियों ये नृगंत मुनि दशा है, ये ओरिया लपटा लचका की नहीं है, ये मेरे मित्र बाटी चूरमा की नहीं है, ये शुद्धात्मा अनुभूति की अनुभूति का स्थान है। वो कहाँ तुम ओरिया लपटा चक में लगे हो बाटी चूरमा में? ओहो कहाँ चले गए?
कहाँ चले गए। इसलिए सुपद के योग्य साधना होना चाहिए। विराजो, जीवों को देख के बैठना। हो आया समझ में? आगे चलूं? इसलिए यहां पर कह रहे हैं अब तो धन्य में ये मुनि सर। पहले साक्षात उन मुनियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता। किन मुनियों को? जैसे एक दरिद्री आदमी, जैसे एक दरिद्री आदमी मुक्चु गोंदिया क्षण क्षण में बेटा धनपति होने का पुरुषार्थ करता है। एक दरिद्री आदमी क्षण क्षण में धनपति होने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे ऐसे लोग जो खेतों में बालें टपक जाती ना, गेहूं की, चने आदि की, उनको गरीब लोग बीन लेते हैं, उससे अपने साल भर चलाते हैं। ऐसे बालों को बीन करके रोड पर पड़े दाने को उठा करके रखने वाले जीव सुधीर भैया करोड़पति बन जाएं तो उनको कितना आनंद आएगा। आपके भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहता है मैं चाय बेचने वाले का लड़का हूं। तो ये शब्द उसके मस्तिष्क में आया होगा तो कितनी अनुभूति कैसी हुई होगी। सुब्रत सागी नरेंद्र मोदी ने जाकर के विदेश में बोला मैं चाय बेचने वाला लड़का हूं। हमारा विराट प्रजातंत्र भारत जिसने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना के रखा है। रुक जाओ यहीं पर। एक चाय बेचने वाला, साइकिल पे घूमने वाला आदमी इस विराट बृहद भारत का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन के बैठा है। बेटे, एक झाड़ी का जीव, एक अकौआ का जीव, मोदी जी तुम तो मुख्य प्रधानमंत्री बने बैठे हो, मात्र एक अकौआ की पर्या में रहने वाला जीव तीर्थंकर महावीर बन के बैठा। हे मुनीश्वरों, जब भी अनंग सागरी तुम्हें अपनी पिच्छी कमंडल दिखे मित्र, इतना देख लिया करो। हम आपके सागर में एक दिन आहार लेने गए थे तुम्हारे घर में, आप मेरे पीछे पीछे मोरा जी छोड़ने आए थे, याद करो। पक्की याद है? महात्मा विश्व सागर जी, पपौरा जी में हमने आपको एक श्लोक याद कराया था, याद करो। जब तुम नीलेश थे, सिलवानी में आप आए थे चातुर्मास में, याद करो। हे मित्र, जब हम मुरजात के पीछे पीछे चल रहे थे तब क्या लगता हो धरती पर कोई महान पुरुष है, ये दिगंबर मुरजात है। आज हम पिछे कमंडल से युक्त विपिन सागरी दिगंबर मुरजात बन चुके हैं। अब हमें मुरजात के पीछे चलने की अनुभूति नहीं लेना चाहिए, हमें मुनि स्वभाव की अनुभूति लेना चाहिए। जितने यात्री घर में थे, मिलन सम्मिलित कर जाने की भावना भा रहे थे, अब जाने की भावना सोहन बड़जात्या जी छोड़ देना चाहिए। अब तो बड़जात्या जी सम्मेद शिखर के दर्शन के आनंद लेना चाहिए। इसी प्रकार से इन निर्गंत मुरजाजों को कहाँ गए अनुपम सागर? जब सलेहा में महाराज आते थे, बेटा तुम कैसे अगवानी को झंडा लग के दौड़ते थे, कमंडल उठा के दौड़ते थे। कभी कभी सरवाज जी नेकर भी नहीं बांध पाते, दौड़ने लगते आप, महाराज आए महाराज आए। बालक तो बालक, बेटा ऐसा याद करो कि जब महाराज दिख जाए तो पता नहीं चलता कि चड्डी पहने कि नहीं पहने, दौड़ पड़ते थे। आज तुम्हारी चड्डी कपड़े सब उतर गए हैं, अब महाराज की अनुभूति लोगों, चड्डियों की अनुभूति मत लो। संजयंत बराबर।
इसलिए अगली गाथा में भगवान कुंद कुंद भगवंत क्या कह रहे हैं उसे भी सुनो भाई। अभी भी याद आए कि भिंड की गलियों में मोटरसाइकिल दौड़ रही है, तो तुमने यहाँ क्या किया यशोधर जी? सुब्र सागर बेसनिया और उनकी देखे तो क्या किया जीव ने, पिंडे है मित्र। दिल्ली की कंपनियों के पैसे इकट्ठे बटोरते देखो तो तुमने क्या किया आज तक? विषय पकड़ना, विषय साधन फल, क्षुल्लक सागर जी। अभी भी तुम्हें टंकी दिख रही कि पानी टपक रहा है हमारे तीर्थ में, तो मेरे मित्र टंकी के पानी के टपकने की अनुभूति मत लो, क्षुल्लक अवस्था के 11 प्रतिमा का जो आनंद उसको टपकाइए। टंकियां तो भरती रहेंगी मिटती रहेंगी, जो चारित्र प्राप्त किया है वो चारित्र का आनंद लो। कहाँ आप पहले कहते थे मैं कुंतलगिरी में चेहरा पीछे मुड़ करके बैठ जाऊंगा। अरे मित्र अवसर मिला है, आयु कर्म के निषेध जब तक चल रहे हैं छोड़ो सब टेंशन। भैया वज्र कुमार से कह देना इनको मुक्त कर दो पूर्ण रूप से। बोले आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो है सो है। आइए, जहां पंच परमेष्टि के राग को बंद कह रहे हैं, जहां पंच परमेष्टि के राग को लव बंद कह रहे हैं, वहां जगत के राग को मोक्ष कैसे कह सकते हैं? निश्चय जिस मछली को स्थल ही मार रहा हो उसको अग्नि का अंगारा कैसे जीवित रखेगा? मुमुक्षु जिस योगी को पंच परमेष्टि का राग झुलसाता हो वह 5 पापों का राग कैसे बचा के रखेगा? उक्त शुद्ध संप्रयोगश्च कथंचित बंध हेतु मोक्ष मार्ग रासुअम। जो शुद्ध संप्रयोग का कथन किया है, कथंचित बंध हेतु होने से मोक्ष मार्ग निराशुयम, ए सो प्रयोग बंध का हेतु है, मोक्ष मार्ग का हेतु नहीं है। व्यवहार से मन की संतुष्टि के लिए परंपरा से मोक्ष का साधन मान लीजिए आप।